हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नथिंग का ईयरबड्स 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ईयरबड्स मैं खुद यूज कर रहा हूं। तो जो माइक की क्वालिटी है तो इसी से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप समझ जाइएगा कि कॉलिंग में इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए हम बड्स की बात कर लेते हैं। बड्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। बड्स में आपको नॉर्मल से ईयर टिप्स और एक वार देखने को मिल जाती है चार्जिंग। अब बाकी बात करते हैं हम इनकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फुली ट्रांसपेरेंट में आते हैं। पीछे दो मैग्नेट लगे हैं, जब हम इनमें बड्स डालेंगे तो मतलब कि वो हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं बहुत सॉलिड बड्स फील होता है, फुली ट्रांसपेरेंट आता है इसमें। तो बाकी आप इसमें अगर देखें तो एक रीसेट बटन आता है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आता है और ये बड्स आपका वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो जब आप इसे 1-1.5 घंटे लगाते हैं तो आपका फुली चार्ज हो जाता है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपका 1 से 1.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी हम फुली अगर ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्वालिटी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे बैटरी हो गया, माइक हो गया, ये सेंसर लगे हैं, छोटे छोटे सेंसर आपको देखने को मिल रहे होंगे। छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे स्लाइड सेंसर हो गया, यहाँ पे माइक हो गया। तो जैसे कि आपको ईयरबड्स की मैं अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मतलब कि ये बड्स आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में 10 से 11 हज़ार की रेंज में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसी ईयरबड्स की हम छोटा सा अगर कंपैरिजन अगर करें हैं तो मैं इस ईयरबड्स को आपको एप्पल के जो एयरपॉड्स आते हैं तो मैं उससे कंपैरिजन करूँगा। जो उसकी क्वालिटी रहती है, इसकी क्वालिटी में मुझे इतना अंतर मतलब नहीं आया है। बस सेम साउंड क्वालिटी में मुझे सेम अंतर आया है। अगर मैं रियल में आपको रिव्यू दूँ तो थोड़ा सा बेस बस मुझे कम लगा है, मैं इसकी बात भी आगे करूँगा। तो जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बाकी अगर अब हम इसकी साउंड क्वालिटी को मतलब आउट ऑफ 10 रेटिंग देंगे तो साउंड क्वालिटी इसको कुछ आपको कैसे देखने को मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी जब आप सॉन्ग वगैरह सुनेंगे तो बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, मूवी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि आप जैसे कि यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं तो थोड़ी सी आपको साउंड क्वालिटी मतलब कि कम लगेगी। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, या तो अपडेट के कारण है या जो भी है, मुझे यूट्यूब वगैरह में थोड़ा साउंड क्वालिटी कम लगी। बाकी मूवी वगैरह आप देखेंगे तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, चाहे आप अमेज़ॉन में देखें चाहे आप हॉटस्टार में देखें। बाकी साउंड क्वालिटी में मैं ये बोलूँगा कि आउट ऑफ 10 में रेटिंग देना चाहूँगा 8.5 रेटिंग में देना चाहूँगा। थोड़ी सी मुझे साउंड क्वालिटी कम लगी है। बाकी साउंड क्वालिटी में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। ट्रेवल हो गया, वॉइस हो गया, वोकल्स हो गया, जो वॉइस और वोकल्स की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बैकग्राउंड वगैरह में आपको जो ट्रेवल वगैरह आपको सुनाई देंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी अगर हम बात करें बेस की, बेस जो है इसका बहुत क्लियर है, बहुत थम्पिंग बेस है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप अगर फुल वॉल्यूम में भी सुनते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, जैसे कि 1-2 घंटे यूज करते हैं, आपको बेस पसंद है बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा बेस पसंद है, तो इसमें इतना बेस आपको देखने को नहीं मिलता। अब पता नहीं नथिंग वालों ने मतलब कि पैसा तो आप पूरा ले रहे हैं, 10-11 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बेस नहीं दे पा रहे हैं। अब पता नहीं क्या भी दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा मुझे बेस कम लगा है। तो मैं बेस आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा 7। मुझे बेस थोड़ा कम लगा है, तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ बेस ख़राब है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे कम लगा है, तो मैं आपको वही रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी इसमें इसमें अगर दिखाना चाहूँ तो इसमें आपको 3 माइक देखने को मिल जाते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे सेंसर और माइक देखने को मिल जाते हैं। जो छोटे छोटे वो हैं तो वहाँ पे आपको माइक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जो माइक की क्वालिटी है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप माइक की क्वालिटी देख लीजिएगा कि कैसी आती है। कॉलिंग में भी सेम टू सेम माइक की क्वालिटी आती है। जैसे मैं आपको जूम करके एकदम दिखा देता हूँ कि जो ईयरबड्स की क्वालिटी है केस के अंदर आपको कैसे देखने को मिलती है। थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया, बाकी मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं क्वालिटी इसकी मैं बोलूँगा कि क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ईयरबड्स की जो क्वालिटी है वो मैं अभी तक जितने भी ईयरबड्स यूज़ किया हूँ सबसे सॉलिड फील हुई है। ईयरबड्स की भी क्वालिटी अच्छी है। और बैटरी बैकअप की बात कर लें तो एक बार में 3 से 4 बार मतलब कि आप जो एक केस इन केस अगर यूज करते हैं तो 4 बार अब तक फुल्ली 0 to 100 फुल्ली 4 बार तक कर पाएंगे। बाकी जो इसकी मैं बोलूँगा कि अगर एक बार अगर चार्ज करके आप यूज करते हैं फुली चार्ज में तो 4.5 से 5 घंटे तक बैटरी बैकअप
आपको दे देगा। यदि आप 100% वॉल्यूम में सुनते हैं तो 3 घंटे तक बैटरी बैकअप दे देगा। मैं बैटरी से भी थोड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि जो 12,000 की एक रेंज होती है, 10-11 हज़ार की, उसमें मतलब कि बैटरी बैकअप बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। जो वन प्लस की आपको वन प्लस के बड्स 3 देखने को मिल जाते हैं, जो लेटेस्ट वाले हैं, उनकी बैटरी बैकअप बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। उसका भी मैं रिव्यू लाने वाला हूँ, तो आप वेट करिएगा। बाकी इसका बैटरी बैकअप मैं थोड़ा सा बोलूँगा, थोड़ा सा और होना चाहिए था। बाकी मैं अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो ये ईयरबड्स मतलब कि प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा लगे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब है। अगर वैसे बात करूँ, क्लियरिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्राइस मुझे ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जो वन प्लस के बड्स आते हैं, उसमें सेम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बेस उसमें बहुत थम्पिंग देखने को मिल जाता है। बेस में मुझे वन प्लस के बड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। साउंड वगैरह में थोड़ी हल्की फुल्की लगती है, लेकिन बेस में उसमें एक भी दिक्कत मुझे नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा कि बेस नथिंग को अपडेट वगैरह देना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेस कम लगा है। बाकी ये ईयरबड्स की आप क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ ऐसे देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इन केस आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें एक और फीचर आता है फाइंड माय बड्स का। तो यदि आपका बड्स मतलब कि ये जो बड्स है कहीं भी मतलब आप यूज करते समय कहीं भी भूल जाते हैं, जैसे कि गाना सुनते सुनते सो गए हैं, तो कहीं भी आपका बिस्तर के नीचे साइड वगैरह में अगर गिर गया है, तो इसमें फाइंड माय बड्स का ऑप्शन आता है ऐप में। तो ऐप में जाकर जब आप मतलब कि देखेंगे तो मतलब कि फाइंड माय बड्स में, तो इसमें एक बीप की आवाज़ आती है, तो उससे आप मतलब कि अपना ईयर टिप्स ढूंढ सकते हैं। ये अगर भीड़ वाले इलाके में काम नहीं देगा। घर में आपका अगर शांत है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ईयरबड्स कहाँ गिरा है। बाकी ये मुझे फ़ीचर अच्छा लगा। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत फील नहीं हुई। लेकिन ये ईयरबड्स 12,000 की रेंज में आते हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम लगा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाहर वगैरह की नॉइस है, अभी मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन किया हूँ, तो आपको बाहर की आवाज़ भी आपको थोड़ी बहुत आ रही होगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको बाहर की भी अगर कोई आपको बुलाता है तो उसकी भी आवाज़ आपको मतलब कि क्लियर सुनाई देगी। तो जैसा कि मेरे बाहर जो भी हरकतें अभी तक आपने देखी है, थोड़ी बहुत हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि माइक क्वालिटी कैसी है और मेरी आवाज़ कितनी फोकस में है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।